ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जाहिर है कि कातिल ने इस लड़की को मारने के बाद उसके जिस्म के अलग अलग टुकड़े कर दिए होंगे। डॉक्टर, मैं ये जानना चाहता हूं कि कातिल ने इसे मारने के लिए कौन सी तरकीब या तरीका इस्तेमाल किया होगा। एक तरकीब तो ये हो सकती है कि लड़की के सोते कातिल ने इसके मुंह और नाक पर तकिया दबा दिया हो, क्योंकि लड़की के जिस्म पर कोई नाखून, घाव या गोली के निशान नहीं मिले। और दूसरी तरकीब, लड़की को गला दबाकर मार दिया गया हो, क्योंकि गला दबकर मरने वाले इंसान की जबान बाहर लटक आती है और ये हलक की नाजुक हड्डी जिसे हम हाइट बोन कहते हैं वो टूट जाती है। इसीलिए हम कुछ यकीन से नहीं कह सकते, क्योंकि इस लड़की का सर हमें अब तक नहीं मिला। डॉक्टर, हम इस लड़की की सर की तलाश जारी रखेंगे। तब तक आप इस लाश को बिना गले सड़े हिफाजत से रखिए। श्योर। अगर ये लाश एक दिन और पानी में रहती तो इसका पोस्टमार्टम तो क्या, इसे यहां रखना भी मुश्किल हो जाता। ओके डॉक्टर। या थैंक यू। या जी सर, ठीक है। ओके, बाय। इंस्पेक्टर प्यारे मोहन, गांधीनगर पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, किसी लड़की की हत्या के बारे में आज के अखबार में मैंने पढ़ा है। मैं जानना चाहता हूँ, किसी की हत्या करने और लाश को छुपाने की ज्यादा से ज्यादा क्या सजा होती है? कौन हो तुम और क्या कहना चाहते हो? बहुत कुछ बताऊंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। फांसी या उम्र कैद? अगर कातिल ने दूसरा खून और कर दिया तो उसकी सजा क्या हो सकती है? कौन हो तुम? क्या बक रहे हो? मेरा ख्याल था आपको इस केस की जानकारी में दिलचस्पी है। दूसरा खून करे या 200, सजा वही, फांसी या उम्र कैद। और सुनो, तुम इस सिलसिले में मुझसे मिल सकते हो या फिर फोन पे ही बता सकते हो। तो सुनिए, अगर आपने इस केस की छानबीन जारी रखी तो मैं दूसरा खून भी कर सकता हूँ, और वो खून आपकी धर्मपत्नी या जवान लड़की का भी हो सकता है, क्योंकि सजा तो वही है ना। मगर गई पानी में। आप फाइल फौरन बंद कर दीजिए। हेलो हेलो, सुनिए, हेलो। कुछ पता चला उस लड़की के सर का या उसके शनाख्त का? नहीं सर, मैं प्रसाद साहब के साथ अस्पताल भी गया था। डॉक्टर से मिलने के बाद उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे हाथ में दी और कहा इस रिपोर्ट के मुताबिक काम करो। सर, मैंने बहुत कोशिश की सर, अखबार में खबर छपने के बाद भी किसी ने थाने में आके शिकायत नहीं की सर। हो सकता है वो लड़की किसी दूसरे शहर या गांव की हो। तुम एक काम करो, सारे स्टेट को रेडियो मैसेज फ्लैश कर दो। सर, वो काम तो मैं सबसे पहले कर चुका हूँ और सब जगह से सर नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं। सर, मेरा ख्याल है कि या तो लड़की लावारिस होगी या फिर बदचलन, तभी उसके घर वाले उसकी तलाश जरूरी ना समझते होंगे सर। सर, इसीलिए मैंने सिफारिश की है कि इस फाइल को बंद कर दिया जाए सर।
हमारा सरोकार मरने वाली से नहीं है। हमारा फर्ज मारने वाले को पकड़ना और उसे दंड दिलाना है सर। वरना जनता का विश्वास पुलिस कानून सुरक्षा पर से उठ जाएगा। उठ क्या जाएगा, उठ चुका है, सिर्फ तुम जैसे पुलिस अफसरों की बदौलत। सर, मैं अपनी पत्नी और 6 बच्चों की कसम खाकर कहता हूं सर, मैंने इस केस को सॉल्व करने में कोई कसर नहीं छोड़ी सर। सर, वैसे भी इस केस को पेंडिंग रख के कब तक सफाई देते रहेंगे? सर, अगर आप बुरा ना माने तो इस केस को सीआईडी के हवाले करते। हर केस को सीआईडी के हवाले करता रहूंगा तो सरकार जूते मारेगी, तुम्हारे सर पर भी और मेरे सर पर भी। कहीं इस केस को दबाने के लिए किसी ने तुम्हें पैसा तो नहीं खिलाया? नहीं सर। या किसी ने तुम्हें डराया धमकाया तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तुम लोग भोली भाली सूरत बनाकर ऐसा झूठ बोलते हो कि तुम्हारे सामने सत्यवादी हरिश्चंद्र भी घुटने टेक दे। यस सर। यू फूल, तुमने ये फाइल तो बंद कर दी है, परंतु अपनी आंख और कान को बंद मत रखना। जैसे इस केस में कुछ सुराग मिले तुरंत इस केस को रीओपन करना। यस सर। नाउ गेट लॉस्ट। यस सर। भारतीय नारी जागरण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिंदाबाद जिंदाबाद। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय नारी जागरण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय नारी जागरण समिति भारतीय नारी जागरण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय नारी जागरण समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने आप लोगों की शिकायत पढ़ ली है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। सर, हम कई अफसरान से मिल चुके हैं, सब तो सिर्फ समझाते हैं, झूठे वादे करते हैं, मगर करता कोई कुछ भी नहीं है। मंत्री जी, इस तरह टाल मटोल होता रहेगा तो हिंदुस्तान में किसी की जिंदगी सुरक्षित नहीं रहेगी। पुलिस मुजरिम को कहाँ तलाश करती है सर? पुलिस तो तहकीकात बंद करने के बहाने तलाश करती रहती है। पुलिस को बदनाम करने का रिवाज आम हो गया है। पुलिस पर शक करने लगोगी तो तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा? तहकीकात बंद करने का कोई काबिले कबूल कारण हो सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस केस में ना तो मरने वाली के वारी वारी सामने आए और ना ही उसका कोई अता पता चल सका। वो औरत कोई आसमान से तो टपकी नहीं थी कि उसका आता पता ना मिले। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि उसकी एक ही पहचान है, वो एक औरत थी और कमजोर वर्ग की व्यक्ति थी। हर रोज कहीं न कहीं किसी औरत को दहेज न लाने की वजह से जिंदा जलाया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, बलात्कार किया जाता है या फिर सड़कों पर नंगा किया जाता है। इत्तेफाक से कोई मुजरिम पकड़ा भी जाए तो वो कानून की भूल भुलैयों से बच निकलता है। मैं आप लोगों से बहस करना नहीं चाहता। अलबत्ता 10,000 रुपया उसकी मौत के मुआवजे के तौर पर दे सकता हूँ। उसके वाली वारिस का पता चले तो उन तक पहुँचा दीजिए और पुलिस को इत्तला कीजिए, वरना अपनी समिति का चंदा समझ कर रख लीजिए। सरकार हमेशा मुआवजे का लालच दिखलाकर अपनी नाकामी छुपाती रहती है। हमें रुपया नहीं, मुजरिम चाहिए सर। मंत्री जी, भगवान ना करे कल आपकी बेटी या बहू के साथ ऐसी घटना हो जाए तो क्या आप मुआवजा लेकर चुप बैठेंगे? ये रखिए रुपए एडवांस में मुआवजे के तौर पर। भगवान ना करे कल आपकी बेटी या बहू के साथ ऐसी घटना हो जाए तो क्या आप मुआवजा लेकर चुप बैठेंगे? ये रखिए रुपए मुआवजे के तौर पर। हेलो। हाँ मिस्टर सिन्हा जी। तुम अभी मेरे घर आओ। यस सर। सर, आई बेग योर पार्डन। ऐसी छोटी छोटी वारदातें सीबीआई के हवाले करना मैं मुनासिब नहीं समझता। किसी की हत्या छोटी वारदात नहीं होती मिस्टर सिन्हा। हत्या हत्या होती है,
चाहे वो गुमनाम व्यक्ति की हो या नामचीन व्यक्ति की। तहकीकात तो सीबीआई ही करेगी। कोई काबिल अफसर है तुम्हारी निगाह में इस उलझन को सुलझाने वाला? मिस्टर जसराज पटेल। कौन है वो? मिस्टर जसराज पटेल हमारी सीबीआई के बहुत ही काबिल असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। फिलवक्त जाली नोटों के रैकेट के मिशन पर गए हैं। रिजर्व बैंक का ख्याल है कि अब तक तकरीबन 21 करोड़ के जाली नोट सर्कुलेशन में हैं। अभी अभी मैसेज आया है कि जसराज पटेल ने उस गैंग को दबोच लिया है। Hello, Jasraj. Come immediately. Gangaram. इतनी बेरहमी से नहीं मारना चाहिए था मुझे। चुप चुप चुप। क्या करूं? 5-7 साथ में आए, मैं अपना होश खो बैठा। एक मिनट। आराम से। शाबाश। डर तो सबको यकसा होता है, साधु हो या शैतान। चिल्ला मत। क्या है? जोड़ तोड़ का एक ही इलाज है मेरे पास, और वो ये। कानून वालों को जरा प्यार भी सीखना चाहिए। तेरे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें तो सलिया डालनी पड़ेगी, 40 दिन लटकाना पड़ेगा। दोनों काम एक ही हाथ से करने पड़ेंगे, खाना भी और। हाँ, चल ससुराल जाना है। हाँ, दुखता है मालूम है। वहाँ काफी डॉक्टर बैठे हैं। हाँ चल आजा। एक ऊपर कर, नीचे कर। मारना है? नहीं साहब। ठीक है। वो रुपया और रिपोर्ट मुझे दे दे, वरना शूट कर दूंगा। I'll shoot you. नहीं गंगाराम, नहीं। If you want to shoot. Don't say I will shoot. चार बंदे अंदर है, उन्हें ले जाओ। इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। यस सर। और जो खिड़की में सोया उसका पोस्टमार्टम करा लो। ओके सर। सुबह थाने में मिलते हैं। ओके सर। नमस्ते सर। बैठो। थैंक यू। मैं तुम्हें बधाई देता हूँ उस जाली नोटों वाले मिशन की कामयाबी पर। थैंक यू। तुम्हारे डायरेक्टर ने शायद तुम्हें बता दिया होगा कि एक लड़की की हत्याकांड का मिशन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प केस है, तुम इसका पर्दाफाश कर सकते हो। क्या सर ये केस इतना अहम है जो सीबीआई को सौंपा जाए? कितना अहम है मैं नहीं जानता, मगर उतना आसान भी नहीं है। हमेशा खून होने के बाद कातिल की तलाश की जाती है और उसे पहचाना जाता है, मगर इस केस में
कातिल के अलावा मरी हुई लड़की की पहचान भी जरूरी बन गई है। मतलब ये कि मरने वाली का ना तो नाम मालूम हो सका, ना ही उसका पता। आज तक उसकी लाश की न तो पहचान हो सकी, ना ही उसके वाली वारिस की ओर से कोई शिकायत आई है। हमारे लिए ये केस तो एक समस्या है, मगर तुम्हारे लिए एक चैलेंज जरूर है। ओके। मुझे गर्व है कि तुम जैसे अफसर भी हमारी सरकार में काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहां होंगे। नमस्ते। शरीर के जोड़ों को जिस तरह से बुरी तरह काटकर अलग किया गया है, मेरा अंदेशा है ऐसी हत्या सिर्फ तजुर्बेकार मुजरिम ही कर सकता है, या कोई कसाई या कोई डॉक्टर। डॉक्टर? हाँ, जो लाशों से खेलते हैं उनकी हिस्स मर जाती है। इंसान उनके लिए गोश्त और हड्डी का एक खिलौना बन जाता है। 9 जनवरी को यह लाश लाई गई थी ना? तुम्हारे अंदाज से यह कत्ल कब हुआ होगा? कुछ 1-1.5 दिन पहले। मरने वाली के साथ बलात्कार या ऐसी कोई कोशिश की गई है? जिन्हें इस हालत में मैं कुछ यकीन से नहीं बता सकता। शरीर पर कोई ऐसा निशान है, पुराना घाव या तिल पहचान के लिए? जिन्हें ऐसा कोई निशान तो बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता अगर सिर मिल जाए तो दांतों से इसकी उम्र और किस्म की थोड़ी बहुत पहचान हो सकती थी। थैंक्स। जी।